everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel PW Commerce वाला class 11. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेस बैच में. I hope everyone is doing great. और जिन भी बच्चों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया है जिससे आप डायरेक्टली हमारी ऐप की तरफ पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको हमारे पेस बैच में ये नोट्स मिल जाएंगे. जिन बच्चों को हमारी ऐप के बारे में नहीं पता है बेटा, पीडब्ल्यू ऐप, पीडब्ल्यू एक ऐसी संस्था है जहां पर हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में आपके जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लाखों बच्चों को पढ़ाया है. और सिर्फ पढ़ाया ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स लाकर अपने सभी टीचर्स को और माता पिता को बहुत प्राउड फील कराया है. इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाई होती है जहाँ पे कोई भी आपको डाउट हो आप 24/7 डाउट्स को पूछ सकते हैं. All these things are just for you. तो नोट्स प्लीज यहाँ से डाउनलोड करना मत भूलना. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस टॉपिक जिसका नाम है द एड्रेस. तो कहीं ना कहीं बच्चों जब आप द एड्रेस सुनते हैं आपको नाम सुनते ही समझ में आता है कि एड्रेस यानी कि हम किसी के पते की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम किस इंसान के पते की बात कर रहे हैं. चलिए इसको जानते हैं. बड़ी प्यारी सी इमोशनल सी कहानी है द एड्रेस की. ठीक है, तो द एड्रेस में बेटा जो दो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, जिनका नाम है मिसेस एस एंड एक है मिसेस डॉर्लिंग. तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. मिसेस एस एक बहुत ही अच्छी लेडी थी. ये कहीं ना कहीं बेटा क्या थी, एक दूसरे की नेबर्स थी. ये दोनों एक दूसरे की क्या थी, नेबर्स थी. और इस वजह से दोनों क्या बन चुकी थी, अच्छी फ्रेंड्स भी बन चुकी थी. एक दूसरे की नेबर्स थी, पड़ोसन थी और एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड्स भी थी. लेकिन मिसेस एस की ये कौन सा दौर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा है. उस टाइम पे वॉर चल रही है जहां पर ये लोग रहते हैं. और वर्ल्ड वॉर में वॉर जब चल रही है तो मिसेस एस की अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है. वेयर एज मिसेस डॉर्लिंग, ये मिसेस एस की दोस्त तो है लेकिन किस तरह की लेडी है, शी इज अ वेरी कनिंग लेडी, बहुत चतुर चालाक किस्म की लेडी है. एंड शी इज अ बिग टाइम अपॉर्चुनिस्ट. अपॉर्चुनिस्ट क्या होते हैं, मौका परस लोग, की मौका पड़े और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो. तो यहाँ पर होता क्या है, मिसेस एस जो हैं उनके पास घर पे काफी अच्छे अच्छे सामान होते हैं, काफी एक्सपेंसिव स्टफ होता है, एक्सपेंसिव सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं इनके पास. तो ये सारे सामान बेटा इनके घर से कौन ले जाया करती थी, इनकी पड़ोसन, इनकी दोस्त जिनका नाम है मिसेस डॉर्लिंग. और वो हमेशा अपनी दोस्त, अपनी सहेली मिसेस एस से कहती थी कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं आपके सामानों का ध्यान रखूंगी और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आपको ये सामान लौटा दूंगी. अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ से सिटी से बाहर मूव कर रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, कभी भी हमें घर छोड़ना पड़ सकता है, शहर छोड़ना पड़ सकता है. सो डोंट वरी, आपका जो भी इतना एक्सपेंसिव सामान है, सिल्वर यूटेंसिल्स हैं, चांदी के बर्तन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और जब वक्त आएगा तो मैं आपको इन्हें लौटा दूंगी. तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है अबाउट मिसेस एस एंड मिसेस डॉर्लिंग. ये दोनों फ्रेंड्स हुआ करती थी लेकिन अब देखते हैं क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है मिसेस एस की, तो कहानी में एग्जैक्टली होगा क्या. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम अपना टॉपिक यहाँ से जिसका नाम है द एड्रेस. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये एक बहुत ही मूविंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है बेटा, जहां पे एक डॉटर कहाँ पहुंचती है, इन द सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बेटा मिसेस एस की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है. तो अगेन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, मिसेस एस की डॉटर, जो इस चैप्टर में किसका रोल प्ले कर रही है, एक नैरेटर का रोल प्ले कर रही है. कौन प्ले कर रहा है, मिसेस एस की जो डॉटर है, शी इज द नैरेटर ऑफ दिस चैप्टर. तो ये कहां पर पहुंच गई है, मिसेस एस की जो बेटी है, हु इज शी, शी इज मिसेस एस डॉटर. ये इनकी मदर का नाम है. बाहर फिर भी बेटा ऐसे नाम होते थे लेकिन जैसे मुझे कोई बोलेगा तो अच्छा आप रेखा जी की डॉटर हैं, मेरी मम्मा का नाम हुआ. ये कौन है, मिसेस एस की डॉटर हैं, यानी कि इस चैप्टर की कौन है, नैरेटर हैं जो हमें पूरी कहानी सुना रही हैं. तो ये कहाँ पहुंचती है बेटा, इनको अपनी मम्मी का सामान वापस चाहिए होता है, अपनी मम्मी की जो बिलोंगिंग्स थी जो उन्होंने वॉर से पहले अपनी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग को दी थी. ठीक है, कहाँ की बात है, हॉलैंड की बात है. अगेन दैट इज अ नेम ऑफ अ
प्लेस, जगह का नाम है। जो नैरेटर है वो कौन है बच्चों? डॉटर है मिसेस एस की, हु डाइड ड्यूरिंग दी वॉर, जिनकी वॉर के टाइम पे डेथ हो चुकी है। अब जो नैरेटर है वो कहाँ गई है? आपको इस एड्रेस का नाम याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस क्या है? दैट इज नंबर 46। तो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहाँ रहती है? शी लिव्स इन नंबर 46 हाउस, ये इनका एड्रेस है। शी लिव्स इन नंबर 46, ये इनके घर का हाउस नंबर कह लो आप, वो है। तो मिसेस एस की जो बेटी है, जो नैरेटर है, उन्हें क्लियरली अपनी माँ के द्वारा बताया हुआ जो एड्रेस है वो याद था कि हमारा सारा सामान जो है वो एक लेडी के पास है, जो मिसेस डॉर्लिंग जिनका नाम है, जो रहती कहाँ पर है? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। तो बेटा इनका पूरा जो पता है वो क्या था? इनका पूरा पता है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट नाम की जगह पर मिसेस डॉर्लिंग नाम की महिला रहती थी। एंड इनका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है मैं आपको दे दूं, शी हैड अ ब्रॉड बैक। जो आपके शोल्डर्स होते हैं ना, इफ दे आर काफी ब्रॉड, काफी चौड़े हों, तो इनके लिए चैप्टर में ऐसा फिजिकल अपीयरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है दैट शी हैड अ ब्रॉड बैक। हु? मिसेस डॉर्लिंग रहती कहाँ थी? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पे। अब मिसेस डॉर्लिंग किस तरह की लेडी थी? शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस। कौन थी वो? एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, यानी कि मिसेस एस की पुरानी दोस्त थी। ठीक है, तो जो नैरेटर है उनकी मदर की पुरानी फ्रेंड थी, who had taken almost all the belongings of her mother during the war to this place। तो वो सब अपने घर पर ले गई थी। और क्या कहती थी वो नैरेटर की ममा से, मिसेस एस से क्या कहती थी कि व्हेन ऑल ऑफ दिस विल बी डन, आप मुझसे ये ले लेना। एंड ऑल दिस वाज डन विद मिसेस एस साइलेंट कंसर्न, एज मिसेस डॉर्लिंग वांटेड टू सेव हर थिंग्स व्हिच दे वुड लूज इफ दे हैव टू लीव द प्लेस। ठीक है, तो मिसेस एस से ये सारा सामान क्यों ले जाया करती थी? क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें मना भी नहीं करा। ऐसा भी नहीं है कि यस बोल के अपना कंसेंट दिया हो, लेकिन बोलते ना बेटा, बहुत बार चुप रहने का मतलब भी ये होता है कि आपने साइलेंट कंसेंट, साइलेंट मंजूरी जो है दे दी है। तो मिसेस डॉर्लिंग एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिस्ट और बहुत ही क्लेवर कनिंग लेडी थी। अपना सारा सामान बचा के, सेव करके, पैक करके अंदर रखती थी कि कभी भी यहाँ से दौड़ना पड़े, भागना पड़े, वॉर सिचुएशन है, तो हम दूसरों का सामान ला ला के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अपना सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिकॉज इफ दे हैव टू लीव द प्लेस, वी शुड, कभी भी वॉर से आपको भागना है तो अचानक से आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा दैट यू कैन पैक योर स्टफ एंड गो, कि हम अपना कुछ भी सामान लीव ना, हमें छोड़ के नहीं जाना पड़े। So Mrs. Darling wanted to save all her things which they would lose if they had to leave the place। तो वॉर के टाइम पे भी वो काफी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मिसेस डॉर्लिंग मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचती थी, विच इज सो रॉन्ग। अब यहाँ पर बेटा नैरेटर की जो बेटी है मिसेस एस की, वो दूसरे शहर में रहती हैं, लेकिन अब उनकी मम्मा की डेथ के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। वॉर की वजह से भी इन्हें जाना पड़ा होगा, हो सकता है किसी और शहर में। तो फाइनली नैरेटर क्या है? मिसेस डॉर्लिंग के पास हाउस नंबर 46, मैंने आपको क्लियरली दिखाया, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर आई है। सो नैरेटर हैड सीन मिसेस डॉर्लिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा आफ्टर दी फर्स्ट हाफ ऑफ दी वॉर। तो बेटा अभी वॉर खत्म नहीं हुई थी, जस्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था, कहीं ना कहीं होल्ड पे था, सीज फायर हो गई होगी, यानी कि गोली बारूद बम विस्फोटक कुछ टाइम के लिए बंद हुए होंगे। सो इसीलिए वो अपने फाइनली जो है मिसेस एस की बेटी जो है, कुछ समय के लिए क्या करने आई थी? अपने घर आई थी। जो उनका घर भी वहीं था, नेबर्स थे, फ्रेंड्स भी थे ये लोग पुराने। सो शी हैड कम फॉर फ्यू डेज एंड शी नोटिस चेंज इन द रूम्स। ठीक है, शी मिस्ड वेरियस थिंग्स। उनको अपनी उन सामानों की याद इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि नैरेटर जो है बहुत मटीरियलिस्टिक थी, इसीलिए याद नहीं आ रही थी। बट बिकॉज शी मिस्ड हर मॉम, कि मेरी मम्मा के साथ में ही हम सामान यूज करा करते थे, मेरी मम्मा की बिलोंगिंग्स हैं, नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग। सो शी थॉट कि यार मेरी मम्मा ने मुझे क्या बताया था? Her mother informed her that Mrs. Dorling had moved these things to safety and gave her the address 46 Marconi Street। तो उन्होंने अपनी बेटी को वॉर स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बेटा हमारा जितना भी सामान है वो एड्रेस कहाँ है?
एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे है मिसेस डॉर्लिंग के पास। उन्होंने कहा कि उनके पास सामान सेफ रहेगा, वो ध्यान से वहां रख लेंगी। सो ये वहां पर है। एंड आफ्टर दी वॉर मतलब अगर हमें चाहिए होगा सामान तो हम उनके उनके घर पे है। स्पेसिफिकली क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे मिसेस एस के अपनी बेटी को कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब जब फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर कंप्लीट हुआ था, सो आफ्टर द वॉर नैरेटर जो है मिसेस एस की बेटी जो है, शी डिसाइडेड टू विजिट द एड्रेस जो उनकी मम्मा ने उनको दिया था। और वो एड्रेस क्या था? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। शी रिमेंबर्ड मिसेस डॉर्लिंग क्लियरली, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पे आया करती थी, तो इसीलिए नैरेटर को मिसेस डॉर्लिंग याद थी। और क्या उन्होंने फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है नैरेटर की, मिसेस एस की बेटी ने, नैरेटर ने उन्हें याद था। क्या याद था? कि मिसेस डॉर्लिंग का क्या था जो फिजिकल अपीयरेंस है, दैट शी हैड अ ब्रॉड बैक। उनका जो बैक है वो काफी ब्रॉड यानी कि चौड़ा था। अब जब वो बेल बजाती हैं, ठीक है, कि भाई मिसेस डॉर्लिंग दरवाजा खोलेंगी, मिसेस डॉर्लिंग दरवाजा भी खोलती हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं? जैसे कि उन्होंने नैरेटर को अपनी दोस्त की बेटी को बेटा पहचाना ही ना हो। सो मिसेस डॉर्लिंग ने ओपन तो करा दरवाजा, बट शी लुक्ड एट द नैरेटर विद अ साइन ऑफ नो रिकॉग्नाइजेशन। उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा कि वो कौन है। आप समझ सकते हैं कितनी कनिंग है, दैट शी हैज टू गिव द ऑल दीज बिलोंगिंग्स बैक। उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। एंड शी जस्ट केप्ट स्टेयरिंग इन साइलेंस, बिल्कुल शांति में, चुप्पी में उन्हें घूरती रही। बट शी डिड नॉट से दैट ओके मैं आपको पहचान रही हूँ कि आप मिसेस एस की डॉटर होना। शी सॉ दैट द नैरेटर हु हैड रिकॉग्नाइज्ड हर, नैरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग को क्लियरली पहचान लिया, क्योंकि जब मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाजा खोला उस वक्त भी बेटा उन्होंने क्या पहन रखा था? उन्होंने उनकी ही मम्मा का कार्डिगन, उनकी ही मम्मा का स्वेटर पहना हुआ था। किसने? मिसेस डॉर्लिंग ने उस दिन जो कार्डिगन पहना था ग्रीन कलर का, वो भी मिसेस एस का यानी कि नैरेटर की मम्मा का था। तो जब उन्होंने वो देखा और वो पहचान गई कि यस दिस इज माय मदर्स स्वेटर दैट शी इज वेयरिंग, और मिसेस एस के स्वेटर को देखते ही ऑफ कोर्स बेटी पहचानेगी, तो उन्होंने भी उनको घूरा। किसने? नैरेटर ने। शी हाफ हिड हरसेल्फ बिहाइंड द डोर। और उन्होंने क्या करा कि जैसे ही उन्हें समझ में आ गया कि ये लड़की जो है, जो नैरेटर है, वो स्वेटर को पहचान गई है, तो उन्होंने अपने आप को दरवाजे के क्या करा? आधा पीछे छुपा लिया, ताकि उनको पूरा कार्डिगन यानी कि पूरा स्वेटर जो है नजर ना आए। एंड शी रिफ्यूज टू सी हर कि मैं बिजी हूँ, बाद में आना, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, ये सब एक्सक्यूजेस देकर मना कर दिया। तभी बेटा जो नैरेटर है वो क्या हो जाती है? काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती हैं। कौन सरप्राइज होता है यहाँ पे? मैं एक बार सॉरी वापस रिपीट करती हूँ। हु वाज सरप्राइज? मिसेस डॉर्लिंग वाज सरप्राइज्ड। अच्छा, जो नैरेटर है वो भी सरप्राइज हुई कि कैसा बर्ताव कर रही हैं, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग वाज सरप्राइज टू सी द नैरेटर हु हैड सर्वाइव फ्रॉम द वॉर। मतलब कोई इंसान कितना खुश होना चाहिए यार, वॉर में एटलीस्ट कुछ लोग तो बचे हैं। But she was surprised that okay, somebody has survived this war, because now she had to give back all the belongings that belonged to Mrs. S. तो वो इतनी कनिंग लेडी थी that she was surprised to see that okay, somebody has survived the war. Now the narrator, she returned back to the city. वो दूसरे शहर जहां से आई थी अपने घर पे वापस चली जाती हैं, लेकिन वहां पर भी वो बार बार क्या सोचती हैं बेटा, वो मैं आपको समझाती हूँ। सो नैरेटर क्या करती है? शी रिटर्न टू द स्टेशन, वहां से ट्रेन बोर्ड कर लेती हैं, क्योंकि वो दूसरी सिटी से आई होती हैं अपनी सिटी में, जहां पर इन लोग का एक्चुअली घर हुआ करता था और जहां वो अपनी मदर वगैरह के साथ रहा करती थी। ठीक है, नाउ वाइल इन ट्रेन, अब ऑफ कोर्स वो अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, अपने आप को भी बार बार सोच रही हैं कि कहीं मुझे तो एड्रेस गलत याद नहीं था। सो वाइल इन ट्रेन शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम, उन्हें वो इंस्टेंस याद आता है जब उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार देखा था। एंड हाउ हर मदर, और कैसे उनकी मम्मा ने, हाउ हर मदर हैड इंट्रोड्यूस्ड हर टू हर ओल्ड acquaintance एंड गिवन द एड्रेस। तो उन्हें क्लियरली याद आता है कि मेरी मम्मा ने अपने ओल्ड एक्वेंटेंस यानी कि ओल्ड फ्रेंड से मुझे मिलवाया था और एग्जैक्टली यही एड्रेस दिया था, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। मैं तो सही ही गई थी। तो फर्स्ट टाइम जब मिसेस डॉर्लिंग के घर पे नैरेटर जाती है बेटा, इट वॉज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। फ्रूटलेस यानी कि बिल्कुल यूजलेस विजिट रहा। वो वापस चली जाती है अपनी सिटी, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि मैं एक और बार जाऊंगी
आई वॉन्ट टू हैव माई मदर्स बिलोंगिंग्स बैक, मुझे अपनी मम्मा का सामान वापस चाहिए, तो मैं वापस जाऊंगी। तो अब वो क्या प्लान करती हैं, एक सेकेंड विजिट प्लान करती हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड शी विजिट हाउस नंबर 46 मैरकॉनी स्ट्रीट? 2 टाइम्स, वो सेकेंड टाइम जाती हैं। और इस बार जब वो जाती हैं तो सरप्राइजिंगली मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाजा नहीं खोला था बेटा। एक 15 साल की बच्ची थी, देयर वाज अ गर्ल हु वाज अ टीनेजर एंड शी ओपनड द डोर। किसने दरवाजा खोला? इन्होंने खोला। एंड हु वाज शी? ये कौन थी? ये कौन थी बेटा? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था नैरेटर ने कि वो खुद दरवाजा खोलेंगी, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग की लगभग 15 साल की जो बेटी थी, उन्होंने दरवाजा खोला। नैरेटर ने उनसे पूछा क्या आपकी मम्मा घर पे हैं, इफ हर मदर वॉज एट होम। लेकिन क्योंकि उनकी मम्मा मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं थी, तो क्या बोला उनकी बेटी ने? उनकी बेटी ने रिप्लाई करा दैट शी इज नॉट एट होम, शी वॉज अवे। और नैरेटर को बोला कि ठीक है, आप चाहो तो उनका वेट कर सकते हो। सो नैरेटर ने डिसाइड करा कि ठीक है। नैरेटर कौन है? जो मिसेस एस की बेटी है। नैरेटर कौन है बेटा? जो मिसेस एस की बेटी हैं। इन दोनों की मम्मियां पुरानी फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन इस बच्ची की मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा कनिंग थी, जो कि मिसेस डॉर्लिंग थी। इनका सारा सामान अपने घर पर हथियाकर इतने टाइम से बैठी हुई थी। सो शी फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। उनके घर का जो कॉरिडोर था, वहां पर वो जो 15 ईयर्स की जो टीनेजर बच्ची थी, वो नैरेटर को अपने अपने पीछे ले आई। तो नैरेटर जो है उनको फॉलो करने लग गई। ठीक है, आई विल कम विथ यू। ठीक है, आपका घर है तो ऑफ कोर्स आप तो आगे नहीं चल सकते हो ना, कि यू आर द गेस्ट। तो वो आगे चल रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो शी स्टार्टेड फॉलोइंग हर। वो उनके साथ उनके पीछे पीछे जाने लगती है पैसेज में, कॉरिडोर में। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक हर वाज एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या नोटिस करा बेटा? कैंडल होल्डर। पहले के टाइम पे तो ऑफ कोर्स लाइट का कुछ अता पता नहीं रहता था। सो इस तरीके के बड़े से झूमर जैसे होते थे, जिसमें ऐसे कई सारे कैंडल को होल्ड करने के क्या होते थे? स्टैंड्स लगे होते थे। बहुत सारे होल्ड स्टैंड्स होते थे, और इसके अंदर जो है आप इजीली अपनी जो कैंडल है उसको प्लेस कर सकते हो, उसको पकड़ लेंगे और आराम से आप इसको लिट कर सकते हो, जला भी सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो नैरेटर ने उनकी देखी, जो उनकी थी, जो इनके पास थी इतने टाइम से, दैट वाज आयरन, लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर। कैंडल होल्डर आप समझ गए क्या होता है? विच वॉज हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। उन्होंने कांच के पास में उसको हंग कर रखा था, यानी कि दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैंग, लटका रखा था, टांग रखा था। ठीक है, इनका। और वो किसका था कैंडल होल्डर? नैरेटर की मम्मा का। देन दे वेंट इनटू द लिविंग रूम। जब ये लिविंग रूम में एंटर करे, द नैरेटर वाज हॉरिफाइड। नैरेटर बेटा घबरा गई, क्योंकि जिस रूम में वो 15 साल की बच्ची उनको लेकर गई, दैट वाज अ रूम शी न्यू एंड शी डिड नॉट नो। ठीक है, वो जो रूम था वो इतना सामान उसमें भरा हुआ था, और अजीब सी एक स्मेल आ रही थी उस रूम के अंदर से। तो शी फाउंड हरसेल्फ, जब वो लोग लिविंग रूम में गए, जब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी नैरेटर को अपने साथ बोलती है आप आइए, तो वो एक रूम में लेकर जाती है, वहां उन्हें बैठने को बोलती है। शी फाउंड हर सेल्फ इन द रूम दैट वॉज फुल ऑफ थिंग्स। उन सामानों के बीच में वो उनको बिठाती हैं। एंड शी हैड सो वॉन्टेड टू सी अगेन विच ऑप्रेस्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। तो वहां पे जितना भी सामान रखा था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज ऑफ हर मदर। सब कुछ ऑलमोस्ट नैरेटर की मम्मा यानी कि मिसेस एस का था। इतने टाइम से नैरेटर वो सब सामान वापस चाहती थी, लेकिन जब वो देखती है उस सामान की कंडीशन, किस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, तो उनको बहुत स्ट्रेंज लगता है वो सारी चीजें, कि यस आई वांटेड माय मदर्स बिलोंगिंग्स बैक। मैं अपनी मम्मा का सामान वापस चाहती थी, लेकिन कितना अजीब तरीके से ने रखा हुआ है। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज सेटअप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वे दे हैव केप्ट इट, एंड बहुत अजीब सी वियर्ड स्मेल थी उस रूम में। द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट, द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट, जिस तरीके से उन्होंने सामान को अरेंज कर रखा था, जो फर्नीचर वहां पे था उस रूम में बेटा, वो कैसा था? बहुत गंदा भद्दा था। इट वॉज वेरी अगली एंड देयर वाज अ मगी स्मेल। एक गंदी सी जो स्मेल थी ना, वो कंटिन्यूसली उस रूम में आ रही थी, एंड जिसकी वजह से नैरेटर को वहां पे बहुत ही गंदा और वियर्ड फीलिंग आने लग गई, और उनका मन ही नहीं करा
टू लुक नियर बाय कि आसपास क्या क्या सामान है, मन ही नहीं करा. सो फाइनली नाउ द नैरेटर सैट, वो बैठ गई, शी सैट डाउन एंड शी वॉज जस्ट स्टेयरिंग, यानी कि लुकिंग एट दी वुलन टेबल क्लॉथ, जो टेबल पे हम लोग क्लॉथ बिछाते हैं वो वुलन का था, तो उसको वो देखने लग गई. सो जैसे ही वो उसको देख रही थी, जो भी बेटा वुलन क्लॉथ पे ऐसे लाइंस बनी हुई है, अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं, तो इसके ऊपर अपना क्या करने लग गई, हाथ जो है वो फेरने लग गई. शी वॉज टचिंग इट, इसको टच करने लग गई, फॉलोइंग द पैटर्न्स, फॉलोइंग द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, जो उस पे लाइन्स बनी हुई थी उसको फॉलो करने लग गई. एंड शी रिमेंबर्ड दैट इट वॉज देयर टेबल क्लॉथ. उस मटीरियल को हाथ लगाते ही, उन लाइन्स को हाथ लगाते ही उन्हें क्लियरली याद आ गया कि ये टेबल क्लॉथ भी हमारा ही है. एंड इनफैक्ट उन्हें ये भी याद होता है कि हमारे इस टेबल क्लॉथ में एक क्या था, एक बर्न्ट मार्क था. जब ये जल गया था तो जलने की वजह से एक छेद, एक होल हो गया था, एक बर्न्ट मतलब मार्क एज ए निशान भी था इसके अंदर, जो इन लोगों ने रिपेयर करवाया था. और एज सून एज शी वॉज टचिंग दैट, जैसे ही वो उसको टच कर रही थी उस वुलन क्लॉथ को, जैसे आगे टच करती हैं तो उन्हें वो होल, वो बर्न्ट मार्क भी फील अभी भी हो रहा था. दैट क्लियरली टेल्स कि उनका जितना भी सामान जो था वो मिसेस एस का सामान सब मिसेस डॉर्लिंग कंटिन्यूसली यूज कर रही थी. नाउ द गर्ल, हु विच गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट, जो टीनेजर थी वो लड़की, उन्होंने क्या करा, शी पोर्ड टी, चाय पोर करती है नैरेटर के लिए. किसमें से पोर करती है बेटा, इस तरीके का एक वाइट कलर का पॉट होता है जिसकी इस तरह की गोल्डन क्या होती है, लिड, यानी कि ऊपर का जो ढक्कन है उस पे गोल्ड कलर की बॉर्डर होती है. शी ओपन द बॉक्स, और उसमें से वो क्या निकालती है टीनेजर मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर, कुछ चम्मच, स्पून्स भी निकालती हैं. नैरेटर जो थी उन्होंने काफी तारीफ करी उस बॉक्स की कि ओ इट्स अ नाइस बॉक्स. बॉक्स तो एक्चुअली किसका था, इनकी ममा का ही था. शी प्रेज द बॉक्स. तभी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर क्या बोलती है, जो टीनेजर बच्ची थी वो क्या बोलती है, शी सेड इट वॉज एन एंटीक. आपको पता है ये काफी ओल्ड, पुराना है, एंड इट इज वेरी यूनिक. तो जो पुरानी चीजें काफी महंगी, अब आज के टाइम पे बहुत महंगी मिलती है ना, बिकॉज दे वेरी यूनिक, उस तरह के सामान आज के टाइम पे नहीं मिलते. और क्या बोलती हैं, कैन यू लुक एट द रूम, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास तो ऐसी कई और चीजें हैं. द नैरेटर न्यू वेरी वेल, नैरेटर को तुरंत वहीं पे समझ में आ जाता है, शी न्यू वेरी वेल विच थिंग्स शी मेंट, कि ये जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जिन सामानों की बात कर रही है, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये कौन से सामानों की बात कर रही है, बिकॉज वो सारा सामान तो मेरी ममा का हमें ही बिलोंग करता है. अब शी रिमार्क दैट दी कटलरी, स्पून्स, फोक्स एंड नाइफ्स वाज सिल्वर. तो वो जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी वो क्या बताती है नैरेटर को, जो आप ये बॉक्स में कटलरी देख रहे हो ना, ये जो स्पून्स हैं, फोक यानी कि कांटे वाले जो स्पून्स होते हैं, नाइफ्स यानी कि चक्कू, ये सब सिल्वर के बने हुए हैं, चांदी के हैं. तभी द गर्ल लाफ्ड एंड शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर. ठीक है, अब बेटा इस टाइम पे जो नैरेटर हैं उन्हें कहानी याद आती है कि जब वो छोटी थी तो कैसे ये सारा सामान जो है ये लोग यूज करा करते थे. नैरेटर अपनी मम्मा के साथ यूज करती थी, इनकी मम्मा इन्हें ज्यादातर कभी काम करने को नहीं बोलती थी, बट वन इंसिडेंट शी रिमेंबर्ड व्हेन शी हेल्प्ड हर मदर विद दी कटलरी. तो उनको वो इंसिडेंट याद आता है दैट यस हाउ what kind of time I used to spend with my mother, it was so pure and beautiful. तभी नैरेटर को बहुत अजीब सा फील होता है, she felt perturbed and the objects linked with her mother aroused memories of her former life. उसे लगा था कि मैं ये सामान देखकर कैसा महसूस करूंगी, बहुत अच्छा महसूस करूंगी. क्या करती है नैरेटर, यहाँ पे बेटा एक लाइन ये थी, she walked to the sideboard and wanted to open the drawer. तो नैरेटर ने वो जो ड्रॉर था उसको ओपन किया, और जो है ये काफी सारी जो स्पून्स और कटलरी रखी हुई थी उनको देखा भी सही. अब जब उन्होंने उसको देखा तो उन्हें लगा कि मुझे देख के अच्छा लगेगा, बट सरप्राइजिंगली उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था. उनकी जो पहले की मेमोरीज थी ऑफ अ फॉर्मर लाइफ, यानी कि लाइफ प्रायर टू, लाइफ बिफोर वॉर जो थी, उन्हें वो सब सामान देख के अपनी वो वाली जिंदगी याद आ रही थी. एंड एट फर्स्ट शी वॉज ईगर टू सी देम, शी वॉज डेस्परेट, यस जब मैं उन सबको देखूंगी, अपनी ममा की सामानों को, कटलरी को, हाउ गुड आई विल फील. लेकिन बेटा सरप्राइजिंगली क्या होता है, ऐसा नहीं होता. ऑफ कोर्स शी फेल्ट गुड, लेकिन शी वॉज वेरी सैड टू सी ऑल ऑफ दैट, उसे बहुत बुरा लगता है. बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, अब उनकी वो वैल्यू नहीं बची उन सामानों की, उन सिल्वर यूटेंसिल्स की, उन कटलरी की, उन स्पून की, दैट वर सर्व्ड फ्रॉम हर मदर एंड दे वर स्टोर्ड इन सम स्ट्रेंज सराउंडिंग्स. कि मेरी मम्मा जब उन्हें यूज करती थी, जब उन कटलरी से हमें सर्व करती थी,
तब जो उसका उसमें जो प्यार था, उसमें जो डेफिनेशन ऑफ लव थी, जब हम साथ में रहते थे, तब जो है इट वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग। आज जब मैं इन सामानों को देखती हूँ, कोई इन्हें और यूज कर रहा है, तो अब मेरे मन में जो है वैसी फीलिंग्स इन चीजों को लेके नहीं बची है। एंड मोर ओवर दे वर यूजलेस टू हर इन हर प्रेजेंट स्टेट। और आज के टाइम पे अगर मैं सब सामान ले जाने भी चाहूंगी ना, जहां पर मैं रहती हूँ, तो मेरे लिए ये सब यूजलेस रहेगा, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ अब दूसरे शहर में, वेर आई लिव, इट इज अ वेरी स्मॉल रेंटेड रूम, एक बहुत ही छोटा सा रूम है जहां मैं रहती हूँ। और मेरे पास तो स्पेस भी नहीं है इतनी सारी सामान और कटलरी को रखने का। मेरे पास तो एक जो छोटी सी नैरो टेबल है, उसमें एक छोटा सा ड्रॉर है, उसमें हैंडफुल यानी कि हाथ भर कटलरी ही आ सकती है। सो फाइनली नैरेटर ये सोचती है दैट आई विल फॉरगेट दिस एड्रेस, मैं इस एड्रेस 46 हाउस नंबर मैरकॉनी स्ट्रीट को याद नहीं रखूंगी। एंड शी वॉन्टेड टू लीव द मेमोरीज ऑफ हर मदर एंड द वॉर बिहाइंड एंड डिसाइडेड टू मूव ऑन। और बेटा कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि जगह तो एक बहाना होगा, लेकिन माता पिता जो रोल हर बच्चे की लाइफ में प्ले करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल होता है। और कोई कभी भी कितना भी बड़ा हो जाए, पर अपने पेरेंट्स को भूल पाना, इट इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो वो सोचती है अगर मुझे मूव ऑन करना है, वॉर वाली जो लाइफ थी उससे पहले उन मेमोरीज में वापस नहीं जाना है, तो इट्स बेस्ट कि मैं अपनी मम्मा की जो बिलोंगिंग है, ठीक है, अपनी जो मम्मा की बिलोंगिंग्स हैं उनको छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाऊं। तो बेटा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जैसा आपकी दिव्या मैम ने आपसे प्रॉमिस करा है, मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर भी देती हूँ। डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। किसने बोला था बेटा ये इतना वियर्ड, इतना इस तरीके से? मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था, बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग नो बडी विल कम बैक। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ येस, व्हाट इट इज? तो ये स्टेटमेंट हमें कुछ क्लू देता है अबाउट द स्टोरी? फॉर श्योर देता है बेटा। क्या क्लू देता है अबाउट द स्टोरी? दैट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सारी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स, सारा सामान लेकर चली गई थी अपनी फ्रेंड मिसेस एस का, ठीक है, कि आई एम कीपिंग इट टू हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो मेरा एड्रेस है। और वो उनके सिल्वर वेयर, एंटीक, यूनिक, पुरानी अच्छी एक्सपेंसिव जो प्लेट्स थी और जितनी भी नाइस अच्छी चीजें थी, उनका कैंडल होल्डर जो था, ये सारी चीजें, महंगी चीजें ले जाती हैं। और मिसेस एस की जब डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वॉर, तो मिसेस डॉर्लिंग किसी को वापस कोई आएगा ये एक्सपेक्ट ही नहीं करती हैं। तो जब वो देखती हैं कि उनकी बेटी आ गई है वापस, तो ये दर्शाता है कि वो कितनी ग्रीडी और पजेसिव थी अबाउट दी बिलोंगिंग्स, दैट शी डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज मिसेस एस डॉटर। सामान देना तो दूर की बात है, शी डिड नॉट इवन बॉदर टू टेल हर कि मैं आपको पहचानती हूँ, जबकि नैरेटर को क्लियरली याद था कि हु मिसेस डॉर्लिंग इज, ठीक है, दैट शी वॉज अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक एंड शी हैड ऑल हर स्टफ। तो ये मिसेस एस की बेटी को अच्छे से याद था, और ये दर्शाता है कि वो कितनी सेल्फिश, कनिंग और मटीरियलिस्टिक किस्म की लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। What hardships do you think the girl underwent during these times? प्री वॉर लाइफ कैसे होगी और पोस्ट वॉर कैसी होगी, फटाफट से डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स नैरेटर कहाँ रहती थी? शी लिव्ड इन द सेम सिटी, ठीक है। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स, जब लड़ाई चल रही थी, नैरेटर लिव्ड इन सम अदर सिटी फार फ्रॉम हर होम एंड शी विजिटेड हर मदर ओनली फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, वैसे बेटा ये क्लियरली दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में भी एग्जैक्टली, ठीक है, क्लियरली दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ये वाली चीज। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, नैरेटर्स मदर जो है वो हमेशा डरी रहती थी कि इन्हें जो है सामान छोड़ के जाना पड़ सकता है हम लोगों को, और अपनी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एक्सपेंसिव बिलोंगिंग्स है वो कहीं हम खो ना दें। पर नैरेटर का पोस्ट वॉर क्या सिचुएशन हुआ बेटा, जब लोगों की डेथ होने लग गई, बहुत उनकी खुद की मदर की डेथ हो गई, तो दे स्टार्टेड लिविंग इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, जहाँ पे विंडोज वर कवर्ड, ब्लैकआउट रखना पड़ता था, क्योंकि वॉर में अक्सर डर होता है कि आपके ऊपर बम ना आके गिर जाए, तो लोग ब्लैक चार्ट पेपर लगा के रखते थे ताकि किसी को पता ना चले। सो इस तरीके से उनकी पोस्ट वॉर सिचुएशन थी। एंड यहाँ पर बेटा क्या था, when she comes out of the home, कि मैं सामान वापस लेकर जाऊंगी, बट वो अल्टीमेटली सामान लेकर नहीं जा पाती हैं वापस, बिकॉज नाउ शी अंडरस्टैंड्स कि जो सामान मैं इतने टाइम से देखना चाहती थी, नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स कंप्लीट इंपॉर्टेंस, और अब कुछ भी वैसा नहीं बचा हुआ है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था।
Why did the narrator of the story want to forget the address? बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। तो नैरेटर को जो है वो एड्रेस स्टार्टिंग में क्लियरली याद था, दैट वाज हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जो उनकी ममा ने बताया था। वहां पर बेटा वो जाती भी है वो सामान वापस लेने के लिए, किससे? अपनी मम्मा की ओल्ड एक्वेंटेंस फ्रेंड से, मिसेस डॉर्लिंग से। पहली बार तो वो उन्हें पहचानने से ही मना कर देती हैं, लेकिन जब वो दूसरी बार वहां पर जाती हैं कि यार मैं ये सामान वापस ले लूं, शी ट्राइज टू टच एवरीथिंग एंड शी ट्राइज टू रीलिव द मोमेंट। लेकिन जब वो अपने आप को एक रूम में पाती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सामान रखा हुआ है, वो भी बहुत स्ट्रेंज और गंदे तरीके से, वियर्ड, टेस्टलेस, बिल्कुल बेकार अंदाज में, वहां से एक स्मेल आ रही है, बेकार फीलिंग आ रही है। एंड शी थॉट कि यार मैं अगर अपनी ये सामान वापस लेकर भी जाऊंगी, अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। सो इफ आई हैव टू मूव ऑन, मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई हैव टू मूव ऑन, मुझे ये सामान यहीं पे छोड़ना होगा, अदरवाइज मैं कभी भी अपनी मम्मा को नहीं भूल पाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिसमेंट दैट फॉलोज वॉर। इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, तो अपनी खुद की डेफिनेशन में खुद के शब्दों में लिखिए। वॉर जो है बहुत डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करती है बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। आप चाहो तो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हो, ठीक है, कि जो वॉर है उसने कितनी इमोशनल सफरिंग्स दी इनको, इनकी डॉटर को। शी लॉस्ट हर मदर, जो इनकी जो मम्मा थी नैरेटर की। फिर वो अपने मम्मा के वैल्यूएबल पोजेशंस लेने के लिए भी जाती हैं उनकी फ्रेंड के घर, लेकिन वहां उनका बिहेवियर देख के उन्हें बहुत अजीब लगता है, दैट हाउ समबडी कैन बी सो सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। सो प्रेजेंस ऑफ हर मदर्स पोजेशंस इन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर देख के उनको और बुरा लगता है कि कोई मेरी मम्मा का सामान इस तरीके से यूज कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारे लिए, लेकिन आज हमारे लिए इनकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई है, बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड टू माई मदर एनी मोर, बिकॉज माई मदर इज डेड नाउ। सो वो फाइनली सोचती है अगर मुझे मूव ऑन करना है तो मेरे को ऐसे ही करना होगा, बाय लीविंग ऑल दीज थिंग्स देयर ओनली। सो बच्चों यहाँ पे आपका जो द एड्रेस चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द नोट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको द एड्रेस चैप्टर समझ में आया होगा। इट इज अ वेरी वंडरफुल एंड अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ मिसेस एस एंड हर डॉटर, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग वाज अ वेरी कनिंग एंड अपॉर्चुनिस्ट वुमेन। सो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिव्या मैम मिलेंगी आपसे बहुत जल्द वापस। बाय बाय, जय हिंद।